हेलो जी। नमस्कार। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि दीपावली वाला हफ्ता शुरू हो गया और ये लंबा त्योहार है जो कि चलता है। ऑब्वियसली मार्केट तो थोड़े अभी क्रूशियल जगह पर है और ये थोड़ा मूड बिगड़ा हुआ है। उम्मीद है जल्दी सुधर जाएगा। उससे पहले मैं आपके मूड को सुधारने के लिए कुछ लेकर आया हूँ। यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर वगैरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये होता है काम और आप सुनेंगे तो बहुत हंसी आएगी भाई इसमें। एक्चुअली मैं क्लास में पढ़ा रहा था अभी बैच पे 3 4 दिन पहले। तो मेरे एक राजकोट से हैं, मित्र हैं, क्योंकि स्टूडेंट तो मैं नहीं कहूंगा, सब हम वैसे ही जाते हैं मित्र। तो वो बोले कि सर आप ऐसा अच्छा पढ़ाते हैं, लॉजिकल है, सब कुछ है। ये सेमिनार्स वगैरह में इनमें जो है दिखाते हैं कि मैं एक पेशे से डॉक्टर था या मैं इंजीनियर था और मैंने इतना बनाया ये बनाया, और जब ढूंढते हैं पार्टिसिपेंट तो वो डॉक्टर वगैरह कहीं नहीं मिलते हैं। बस उनके विजुअल्स वगैरह जो है सोशल मीडिया पे आती है, वो कौन है क्या उनकी हकीकत पहचान नहीं होती। तो ऐसा क्यों चलता है और रेगुलेटर वगैरह इसमें क्या करते हैं, ये आखिर ऐसा अनवरत कैसे चलता रहता है कि आम आदमी के साथ फ्रॉड रहता है। तो मैंने कहा जी देखो, इतना तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं पहले गाँव में जो सर्दी होती थी तो सारे गांव के, क्योंकि कुछ ही घर रहते थे, छोटा गांव था मेरा। तो हमारे सारे दादाजी वगैरह जो थे वो ऐसे एक अलाव जला लेते थे, उस पे बैठ जाते थे, तो कोई किस्से सुनाया करते। तो हम भी बचपन में थे, कोई मैं 8 10 साल का रहोगा, तो एक किस्सा याद आ गया मुझे। तो मैंने कहा जी हमारे गांव के दादाजी सुनाते थे। एक गांव में कोई बहुत एक स्मार्ट आदमी थे, वो अपने आप को किसी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि कोई आदमी आया गाँव में और उसने भैंस थी उसके पास, तो बोला जी भाई साहब मेरे को ये भैंस बेचनी है। तो वो थोड़े कुछ लोग होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सस्ता सौदा लेना जानते हैं, उसमें कई बार ट्रैप भी हो जाते हैं। तो वो सेम मार्केटिंग में ऐसा ही होता है, ठीक है, दिखा के और सब कुछ करके और लंबे लोगों को 100 रुपए से लेके 5,000 10,000 20,000 50,000 फिफ्टी जाए ऐसा होता है। दिखाते ऐसे कि आप करोड़ों कमाएंगे और उसकी फीस नॉमिनल रखते हैं। तो भैंस जो थी वो उस जमाने में कोई तकरीबन 5 7 हजार की आती होगी, ठीक है जी। तो वो बोले कितने बेचेगा, बोला मैं 1,000 रुपए में बेच दूंगा। वो बोले यार भैंस तो सही है, दिखने में ठीक ठाक है, 1,000 रुपए में क्या बुरी है। तो बोला तू ऐसा कर, वहां खूंटे के बांधे और ये 1,000 रुपए तू ले और चल। वो आदमी 1,000 रुपए लेके निकल गया अपना सौदा करके, वो राजी था। इधर वो भी राजी थे। अब दादाजी भैंस बांध ले, राजी, सबको मालूम हो गया, आ गई। अब सुबह क्या हुआ, घर वालों को पता कि ऐसा कुछ ले लिया उन्होंने भैंस। सुबह क्या रहा कि जैसे ही दादी जी जो थी या घर परिवार के जो भी लोग थे देखभाल करने को जाए, तो भैंस ने दूध ही नहीं दिया। सुबह किसी ने देखा यार हो गया होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा कि कुछ नए नए माहौल में होगी। शाम को भी नहीं दे, दूसरे दिन भी नहीं दे, तीसरे दिन वो आके बोली कि ये भैंस क्या ले लिया आपने, तो दूध ही नहीं देती। बोला ऐसी बात है, बोला हाँ। बोला आपको तो ठग लिया, बोला मेरे को तो कोई ठग ही नहीं सकता। तो बोला क्या होगा, मैं कि तू चुपचाप रहे। उसने क्या कहा, दादाजी ने, उन्होंने क्या कहा कि अपना जो पोता या लड़का था उसको कहा आप सारे पंचायत के आसपास जाके मार्केट में वहां से बोल दो कि उस गांव में जो है एक लॉटरी चल रही है और 100 रुपए के अंदर भैंस मिलेगी। खबर फैल गई, 100 रुपए जमा कराए, लिस्ट में नाम लिखा जाए। तो भाई साहब 5,000 की भैंस, वहां कम से कम 200 300 लोगों ने आवेदन कर दिया, 25,000 रुपये अंकल की जेब में आ गए। और बोला इतनी तारीख को उस संडे फलाने दिन तारीख को जो है लॉटरी निकलेगी, और बकायदा लोग आए उनके सामने लॉटरी निकाल दी 100 रुपए के टिकट पे। और लॉटरी निकाली तो बोला 21 नंबर किसका भाई, तो जो 21 नंबर था वो सामने आया कि भाई मेरा है। बोला भैया ये भैंस आपकी, आप ले जाओ, आप जीत गए। वो भी राजी, मैं 100 रुपए में भैंस ले आया। वो इधर वो राजी की अपने पास 25 30 हजार रुपये आ गए 5,000 रुपये की चीज के, वो ले गया। अब शाम को हो गया, सुबह चर्चा फिर हुई। बोला वो उस गांव का पंचायत में दूसरे गांव का आदमी भैंस तो ले गया, लेकिन कल को वो वापस आके बोलेगा कि ये तो भैंस तो दे दी लेकिन ये दूध तो देती नहीं है। बोला मेरे पास उसका भी इलाज है, तू चिंता मत कर। बोला है, बोला हाँ। 3 4 दिन बाद वो आदमी भी इंतजार करके आ गया कि भाई ये क्या भैंस दीदी दूध तो देती नहीं है। बोला दूध नहीं देती, बोला हाँ बिल्कुल नहीं देती। बोला ठीक है, मेरे को तेरे पे पूरा विश्वास है, तूने कितने रुपए दिए लॉटरी के, बोला 100 रुपये। बोला ये ले तू 500 रुपये तू जा। ये जो ऊपर वाले जो लोग काम करते हैं ना, इनका सारा हिसाब ऐसा ही है। यहाँ पर पहले तो जो लोग ठगे जाते हैं वो वहीं पे रोकते नहीं, पहली पहली बात, क्योंकि दुनिया में चमक धमक का काम है, वो उसमें अट्रैक्ट होते रहते हैं, जैसे दिखाते हैं वैसे ही। उसकी हमने करोड़ों बनाए, इसने ये बनाए, इसने वो बनाए, और आप इतना करके सीख लो। लॉजिकली कुछ होता नहीं है। और वही लॉटरी टिकट बेचने वाला काम चलता रहता है। और जब कोई कंप्लेंट करता है
यार ये तो ऐसा है, और घाटा होता ही होता तो क्या बोलते हैं, तो खुद बाहर सेटलमेंट कर लेते हैं, या अंदर जाकर भी सेटलमेंट हो जाता है। मैं आपको एक केस बताता हूँ, जहां पर रेगुलेटर का एक ऐसा ही केस हुआ जिसमें एक रजिस्टर्ड, सेबी रजिस्टर्ड जो होता है रिसर्च एनालिस्ट ये सब, उसके नाम से दूसरे आदमी ने कॉल्स बेचे। आसाम का केस है, और वो पकड़ में आए, और उसके बिहाफ पे जो है उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, और उन लोगों को पेनल्टी लगाई जो उनका काम करके रिलेटेड थे। उसने कहा कि मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, और उसको केवल गाइडलाइन देके छोड़ दी। ऐसा केस अक्सर होते रहते हैं कि आप आपस में सेटलमेंट को। एक और केस है जिसमें एक बंदे को 17 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगा था, और वो 1 साल के लिए बैन था। उस बंदे ने फिर फ्रॉड कर दिया, और 2-3 केस आ गए। और एक केस वाला आदमी बोल रहा कि हाँ मैंने वीडियो देखा था जिसमें इससे सेबी में 17 करोड़ की पेनल्टी लगाई है, और ये जो है 1 साल के लिए बैन था। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई आप क्यों कर रहे थे इसके साथ, जो भी बंदा उसको लाता है, वो उसने बोला, तो बोला कि मेरे को जल्दी लॉस कवर करना था। तो ये वो भैंस वाली और उसकी कहानी है। प्लीज बी लॉजिकल, इसको एज ए बिजनेस समझे, इसको लॉटरी नहीं समझे। ये तो इसमें सब ठगे जाएंगे, जो बंदा बैठा है वो वैसे ही कमाता है। जैसे पॉन्जी स्कीम चलती है, एमएलएम मार्केटिंग चलता है, जैसे चलता, ये सारा बिजनेस भी वैसे ही चलता है। इसमें अगर कोई कॉन्सेप्चुअली कुछ चीज होती है और एजुकेशन है जिसमें बंदे को फिक्स है, उसको समझ में आता है, तो ठीक है। नहीं तो प्लीज ऐसी चीजों को अवॉइड करें, पैसा नहीं खोए। इससे बढ़िया आप म्यूचुअल फंड्स या लिक्विड फंड्स या कुछ भी उस तरह के उसमें, या डिविडेंड यील्ड्स, उसमें जाके कुछ पैसे बनाइए। इतना आसान नहीं है यहाँ पैसे बनाना, वो आप देख रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और मेरे सारे जो है लिंक ट्री पे सब कुछ डिटेल मौजूद है। जब भी आपको कर हो फ्री, आप देखिए हमारा लिंक ट्री, जुड़ने के लिए हमसे संपर्क करें। अगला बैच मेरा जल्द आएगा, उसके रजिस्ट्रेशन कुछ हो चुके हैं, क्योंकि जो मेरे पार्टिसिपेंट पड़े हुए थे वही रेफरेंस देते हैं। हो चुके हैं कुछ, एक सीटें खाली है, वो हो जाएगा जल्दी, तो स्टे ट्यून। और तब तक के लिए आपको फिर हमारी सीजन की शुभकामनाएं। राम राम जी, आप सबके जीवन में माँ लक्ष्मी, गणेश जी, सरस्वती जी धन धान्य से आपको परिपूर्ण रखे, और आपके घर जगमगाए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। इसी के साथ राम राम जी, शुभ संध्या, धन्यवाद।